हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त एक्सेल सुपरस्टार .org से। इस बार एक एडवांस्ड सवाल आपके सामने लाया हूं और ये सवाल रिलेट करता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से। इंडिया में अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको सर्विस टैक्स चार्ज करना होता है ओवर एंड अबव योर इनवॉइस। ये सर्विस टैक्स अमाउंट आप अपने कस्टमर से चार्ज करके गवर्नमेंट को जमा देते हो। अब ये रेट टाइम से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2012 से अगर आप कोई भी सर्विस टैक्स चार्ज कर रहे हो तो होना चाहिए रेट 12.36%। नाउ ये रेट कायम रहा 2012, 13, 14, लेकिन एक नया रूल आया जिसके तहत 1 जून 2015 के बाद अगर आप कोई सर्विस टैक्स चार्ज करते हो इंक्लूडिंग 1 जून 2015 तो 14%, 15 नवंबर ऑनवर्ड्स इंक्लूडिंग 15 नवंबर 14.5% और इफेक्टिव रेट रहेगा 15% 1 जून 2016 के बाद। अब मेरे पास कुछ इनवॉइसेस हैं जिनका मैं रेट चेक करना चाहता हूं कि क्या वो रूल के मुताबिक रेट लगाए गए हैं। अब अगर मैं एक एक करके देखूं तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप देखोगे 25 जुलाई 2014 वो किधर है, अच्छा 12 के बाद है और 2015 के पहले है। यानी कि इन अ वे आपका जो लॉजिक है वो कुछ इस तरह लग रहा है, मोर देन इक्वल टू। और अगर आपने हमारा वी लुकअप विथ ट्रू का वीडियो देखा होगा तो ये शब्द, ये कैरेक्टर आपको कुछ याद दिलाएगा। जैसे ही मोर देन इक्वल टू की बात करता हूं आपको याद आना चाहिए वी लुकअप विथ ट्रू। स्लैब्स हैं, ये डेट के स्लैब है कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मई 2015 तक 12.36% लगेगा। 1 जून 2015 से लेकर 14 नवंबर तक 14%। सो ये एक स्लैब है और आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी डाल दिया है। इसका मतलब है मोर देन इक्वल टू 1 अप्रैल, मोर देन इक्वल टू 1 जून 2015, मोर देन इक्वल टू 15 नवंबर 2015 एंड सो ऑन। तो अब इस केस में बड़े ही आसानी से, चालाकी से मैं वी लुकअप यूज करने वाला हूं और फॉर्मूला लिखने से पहले जस्ट चेक कर रहा हूं कि लेफ्ट अलाइन सेल है कि नहीं, इससे फॉर्मूला लिखने में सुविधा होगी। सो इक्वल टू वी लुक अप फॉर इनवॉइस डेट, जो भी डेट हो, कॉमा ये डेट मुझे कहां मिलेगा, एक टेबल में, चाहे आप हेडिंग लें या ना लें, बट जरूरी है कि पहला कॉलम वो हो जिसके अंदर डेट का स्लैब हो। ओके, और इसे मैं फ्रीज करता हूं F4 कॉमा, ताकि ये बार बार नीचे ऊपर घिसके नहीं, ये लाल घेरा वाला एरिया अपने जगह पर टिका रहे। आपको अगर और जानकारी चाहिए डॉलर्स के बारे में, सेल रेफरेंसिंग के वीडियोस पर आप जरूर जाएं हमारे वेबसाइट पर। फिलहाल आगे बढ़ता हूं। सो लुकअप वैल्यू डेट, टेबल, अरे ये पूरा लाल घेरा टेबल का, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब अगर ये डेट इस स्लैब के अंदर बीचों बीच कहीं पाया जाए तो आंसर कौन से कॉलम से लिया जाए, सेकंड से। और क्योंकि आपको 25 जुलाई 2014 एग्जैक्ट मैच यहां नहीं मिलेगा तो आप फॉल्स का इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल करें ट्रू का। ट्रू हम तब यूज करते हैं जब 3 कंडीशंस मीट होते हैं दोस्तों। जब स्लैब का डेटा हो जिससे आपको पुल करना हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो और उनकी जो सीक्वेंस है वो मोर देन इक्वल टू में सजाई गई हो, और तीनों की तीनों कंडीशन मीट हो रहे हैं दोस्तों। सो मैं ट्रू लिख सकता हूं या ट्रू के जगह पर 1B लिख सकता हूं, ब्रैकेट्स को क्लोज करता हूं, एंटर, कॉपी पेस्ट डाउन, रैंडमली चेक करता हूं 6 मई 2012 करेक्ट आंसर। क्या मैं इसे चेंज करके 2016 कर सकता हूं? अगर करता हूं तो क्या आंसर चेंज होगा? यस दोस्तों, ये कह रहा है कि 6 मई 2016 जो कि 1 जून से पहले आता है, इसलिए 14.5%। अगर इसके जगह पर मैंने लिख दिया 6 सितंबर 2016, ये बन जाएगा 15। तो दोस्तों कितने आसानी से मैंने वी लुकअप विथ ट्रू लगाया। और अगर और नए रूल्स आते हैं, आपको सिर्फ टेबल को ऐड करना है विथ न्यू नंबर्स, और फॉर्मूला में इतना ध्यान रहे कि आप उस टेबल अरे को और एक्सटेंड कर दें। इस पूरे प्रोसीजर में फॉर्मूला का लेंथ नहीं बढ़ता, फॉर्मूला का लेंथ उतना ही, और ये सिंपल नायाब तरीका आपको सही कैलकुलेशन बनाने में मदद करेगा और क्रिटिकल भी है। सोचिए एक बड़े कंपनी के पास जितने सर्विसेज वो
अपने कस्टमर्स को देते हैं, चार्ज करते हैं, करोड़ों में सर्विस टैक्स कैलकुलेट होता है। एक गलत मिस्टेक और आप शायद एक्स्ट्रा पैसा दे रहे होंगे या कम पैसा ले रहे होंगे अपने कस्टमर से। तो ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो वी लुक अप विथ ट्रू को जरूर गो थ्रू करें। सो मैं लौटूंगा वापस और ऐसी दिलचस्प घटनाओं के साथ, ऐसी दिलचस्प वीडियोस के साथ। देखते रहिए सुपरस्टार excelsuperstar.org के नए नए वीडियोस। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक करना ना भूलेगा। एक बटन इधर और एक बटन इधर सब्सक्राइब के लिए क्लिक क्लिक